गंगा भारत की स्वर्ग से उतरी हुई एक पवित्र और प्रमुख नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है, जिसे गंगा जी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी उत्तर भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अत्यधिक है। हिंदू धर्म में इसे मां के रूप में पूजा जाता है और इसे जीवनदायिनी भी कहा जाता है। गंगा का स्रोत उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में है, जहां से यह भागीरथी नाम से शुरू होती है। इसके बाद यह कई राज्यों से होकर बहती है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। गंगा का जल न केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, बल्कि लाखों लोगों के लिए पीने का पानी, कृषि कार्य और परिवहन का साधन भी है। गंगा नदी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे पवित्र शहर गंगा के किनारे स्थित हैं, जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष स्नान करने आते हैं। इन स्थानों पर गंगा के पानी से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। गंगा नदी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसे पवित्र शहर गंगा के किनारे स्थित हैं, जहां लाखों श्रद्धालु हर वर्ष स्नान करने आते हैं। इन स्थानों पर गंगा के पानी से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। पौराणिक जानकारी। गंगा नदी का भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्व है। इसे भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पृथ्वी पर अवतरण राजा भागीरथ के प्रयासों का परिणाम था। गंगा का संबंध देवताओं और आध्यात्मिक उन्नति से गहरा जुड़ा हुआ है और इसे भारतीय संस्कृति में एक पवित्र नदी माना जाता है। आइए जानते हैं गंगा नदी से जुड़ी कुछ प्रमुख पौराणिक बातें। गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण एक महान पौराणिक घटना है। इसके बारे में कथा है कि देवताओं की इच्छा से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आना चाहती थीं, लेकिन पृथ्वी पर उनका उतरना असंभव था, क्योंकि उनके जल का वेग अत्यधिक था, जिसके कारण पृथ्वी पर संकट आ सकता था। राजा भागीरथ ने अपनी पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। राजा भागीरथ के कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और तब गंगा धीरे धीरे पृथ्वी पर आई। इसलिए भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। शिव जी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया और उनका पृथ्वी पर आने का मार्ग आसान हो गया। गंगा का पृथ्वी पर आगमन भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। जब गंगा की धारा पृथ्वी पर आने लगी, तो उसकी तीव्रता से पृथ्वी के समस्त प्राणियों को संकट का सामना हो सकता था। भगवान शिव ने गंगा के जल को अपनी जटाओं में समेट लिया, जिससे गंगा का प्रवाह शांति से पृथ्वी पर बहने लगा। इसलिए गंगा जी की पूजा में भगवान शिव का भी अत्यधिक महत्व है। गंगा को पाप नाशिनी और मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा के जल में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा में श्रद्धा भाव से स्नान करने से जीवन के कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है। गंगा में इसी श्रद्धा भाव से स्नान करने को शास्त्रों में एक पवित्र क्रिया माना गया है। गंगा के बारे में पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों में कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में गंगा के पुत्र पितामह भीष्म का भी अत्यधिक महत्व है। वे एक पराक्रमी योद्धा और पितृभक्त पुत्र थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पिताश्री को दिए हुए वचन का पालन करने में बिता दिया। गंगा को स्वर्गीय नदी माना जाता है और इसके जल में आस्था रखने वाले व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा के जल में स्नान करने से न केवल व्यक्ति की शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि वह व्यक्ति आंतरिक रूप से भी शुद्ध हो जाता है। गंगा के तट पर पूजा और यज्ञ करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। गंगा नदी का पारिस्थितिकी तंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी अनेक प्रकार की मछलियां, पौधे और जानवरों का घर है, लेकिन समय के साथ गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक कचरा,
नालों का गंदा पानी ने नदी को दूषित कर दिया है। इसके संरक्षण के लिए कई सरकारें और संगठन विभिन्न पहल कर रहे हैं, जैसे नमामि गंगे परियोजना। गंगा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। नदी के किनारे बसे लोग और पर्यावरणीय संगठन मिलकर इसके संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि गंगा का संरक्षण न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति और धर्म में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके जल से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव होती है। गंगा के प्रति श्रद्धा और आस्था भारतीय धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके महत्व को न केवल पौराणिक कथाओं में, बल्कि आज के समय में भी गहरे सम्मान से देखा जाता है। इस प्रकार गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे साफ सुथरा रखना और इसके महत्व को समझना हम सभी का कर्तव्य है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।